नून लीग को भी लगता है कि इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे जनवरी में, वक्त से मुराद जनवरी के आखिरी हफ्ते में? जी मेरे ख्याल में हो जाएंगे। वक्त तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हल्का बंदियों की वजह से वो 90 दिन का जो अमल होता है वो वक्त तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि इसमें कोई मजीद ताख़ीर? तो वजह होनी चाहिए ना। अच्छा। अभी आपने अपने इब्तदाई में सदर मुमलिकत का जिक्र किया तो मेरे गुमान में एक सवाल उठा कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी होती है? मतलब सदर मुमलिकत ने देनी होती है। वो पीटीआई के मेंबर हैं और कई दफ़ा तो उन्होंने बिहेव भी किया पीटीआई के मेंबर के तौर पे, जब उन्होंने ओथ वोथ लेने से लोगों के इनकार कर दिया इमरान खान साहब के कहने पे, तो ऐलान कर दें। उन्हें किसने रोका है? यानी वो तहफ़्फ़ुज़ात का कर रहे, जिसका काम है इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, आईनी कानूनी तौर पे जिनका काम है इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, वो डेट पहले नहीं अनाउंस करते, फिर कहते मुझे लगता है इलेक्शन नहीं होंगे। अगर वो नहीं अनाउंस करेंगे तो कभी भी नहीं होंगे। अच्छा, तो जो उनकी नौकरी है, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है, वो तो पूरी करें भाई। इलेक्शन की तारीख तो आपने अनाउंस करनी है, आप कर दें। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता तो फिर अदालत से रुजू करें कि भाई ये क्यों, क्या हो रहा है ये। लेकिन आप तारीख ही अनाउंस ना करें तो फिर आप कहें मुझे लगता है कि इलेक्शन शायद ना हो। तो मेरी दरखास्त है उनसे कि अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, इलेक्शन की तारीख का। लेकिन क्या नून लीग को कोई फेवर इस वक्त दी जा रही है? बताइए। ये तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो देखिए ना, ये एक कौन सी सियासी पीपल्स पार्टी को लगता है वो तो सहूलतकारी का कह रहे हैं, सहूलतकारी की जा रही है। अरे भाई बताएं ना, आगे बढ़ाए ना बात को। सहूलतकारी तो मैं भी कह सकता हूँ। मतलब क्या सहूलतकारी की जा रही? मियां नवाज शरीफ वापस आ गए, ये सहूलतकारी। यानी 24 साल में 1999 के अंदर जो कू हुआ था उसके बाद से एक इलेक्शन की इजाजत मिली मियां नवाज शरीफ को, वो था 2013 का, जिसके 4 साल बाद उन्हें निकाल बाहर किया गया। ये 24 साल में एक शख्स को एक इलेक्शन लड़ने की सिर्फ इजाजत दी जाती। 2002 का इलेक्शन मियां नवाज शरीफ बाहर, 2008 का इलेक्शन मियां नवाज शरीफ बाहर, 2013 का इलेक्शन मियां नवाज शरीफ इलेक्शन जीते, 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ बाहर, 2018 का इलेक्शन मियां नवाज शरीफ बाहर। अब ये 2024 की भी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सामने आ जाएगी। तो फिर एक शख्स को जिसको 24 साल में एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, वो भी 4 साल के लिए, तो जरा ये समझाएं क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड? मसला ये है कि अदालतें वही थी, नैब का इदारा वही था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जैसे मियां साहब की मुश्किलात वो एक एक करके जो है वो ऐसे हल हो रही हैं और बहुत को गैर मामूली रिलीफ मियां साहब को इस वक्त मिल रहा है। बात आपकी ठीक है। कम से कम मियां साहब को 101 साल की कैद तो होनी चाहिए थी अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, ये तो हम मानते हैं ना। या उनकी बेटी को जो 9 थी साल की कैद, वो 90 साल की होनी चाहिए थी, इस वजह से कि उनका जो वकील है उसने एक फॉन्ट डाउनलोड किया जो कमर्शियली अवेलेबल था, बेटा टेस्टिंग में था, मिलियंस ऑफ पीपल वर यूजिंग इट, लेकिन क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का उस वक्त बाकायदा हिस्सा नहीं था, बेटा टेस्टिंग में से नहीं निकला था, इस वजह से उन्होंने वकील को नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 9 साल की कैद सुना दी। और कल आप अदालत में मौजूद थे जब ये केस जरा बात को चलो आप उसके बाद मैं कल आप मौजूद थे? नहीं, मैं अदालत में, वो जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का केस चल रहा था तब आप मौजूद थे हाई कोर्ट में इस्लामाबाद? नहीं, मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन रिपोर्ट हुआ है, हमने बार बार सवाल यही उठाया जा रहा था और कल भी उठा कि नवाज शरीफ की मलकियत थी इन एसेट्स की। उनका वो तो हमने साबित नहीं की, लेकिन ये तो साबित है ना कि उनको हिसाब देना। भाई जिसकी बार बार अदालत पूछती है आपने साबित किया किसी भी वक्त कि जो आपने इल्जाम लगाया है वो उनकी मलकियत में था? उन्होंने कहा वो तो हम नहीं साबित कर सके। तो एक ऐसे इल्जाम के तहत जिस तरह के आपने फैसले देखे हैं, अब वैसे तो जी तो चाहता है कि जिनने फैसले किए उनके भी नाम लिए जाएं, लेकिन चले छोड़ें, सिर्फ फैसला इदारा तो वही है, सिर्फ फैसलों का जिक्र। हाँ, मगर वो वक्त बदल गया ना, वक्त बदल गया। यानी एक सुपरवाइजिंग कैसे बदल गया सर? जी वक्त इस वजह से बदल गया कि जिस तरह के फैसले आपके सामने आ रहे थे, मैंने भी आपको 2 सुनाए, चाहे तो 200-350 और भी सुना सकता हूँ। वो 2.5 साल जो जेल में रहे वो ख्वाजा साद रफीक साहब, वो भी सुना सकता हूँ। सलमान रफीक साहब 2 साल जेल रहे, वो भी सुना सकता हूँ। ये क्या नाम है, एहसन इकबाल साहब जेल में रहे, ख्वाजा आसिफ साहब जेल में रहे, मरियम जेल में रही, हमजा जेल में रहे, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, शहबाज शरीफ साहब जेल रहे, शाहिद अब्बासी साहब जेल रहे।
कितनी गर्दान सुनेंगे, कौन कौन से फैसले का जिक्र करूं। हाँ, वो एक बहुत मोहतरम फैसला है जिसमें उन्होंने वो जज मोहम्मद अरशद वाला, जिसमें वो एक उन्होंने तय किया फैसले के जरिए कि जब आपने किसी की वीडियो बनानी हो तो पहले उससे इजाजत लें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि अगर कहीं धांधली हो रही हो तो आप रिकॉर्ड करना चाहें कि ये धांधली हो रही तो पहले जाके उनसे इजाजत लें। जिस मुल्क में भाई इस तरह के फैसले हो रहे हों, वहां पे अगर ऐसे फैसले होने बंद हो जाएं तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाता है। लेकिन चले मान लें मियां नवाज शरीफ ये वक्त क्यों बदल गया है? इस वजह से दूसरी सियासी जमातों का कहना है, और पीपल्स पार्टी जिसकी बात कर रहे थे वो तो खुलकर कह रहे हैं कि ये कोई डील हुई है, मुफाहमत हुई है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात हल होती जा रही हैं। बताइए ना आप, यानी क्या आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ को बस कैद कर दो, ये कह रहे हैं? तो किसने कहा? ये तो पीपल्स पार्टी, जरा मैं कह रहा हूं बुखारी, फैसल करीम जी, मैंने नहीं अभी सुना। कल मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, बुखारी कल हमारे शो में, तो उन्होंने कहा कि कैद कर दें नवाज शरीफ। नहीं, ये कैद करने की बात नहीं, उन्होंने कहा नून लीग को अदालतों से रिलीफ लेना आता है। नहीं, अदालतों को रिलीफ देना आना चाहिए ना कानून के मुताबिक। तो अगर कानून के मुताबिक, यानी वो ये चाह रहे हैं, क्या नैयर बुखारी साहब ने ये कहा कि उनको बेटे से पैसे ना लेने पे कैद में डालना चाहिए? ये कहा उन्होंने? क्या कहा? मतलब क्या गिला सिर्फ इतना है कि मियां नवाज शरीफ, अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मियां नवाज शरीफ कैद में रहे, ये है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो कर डालें। पहले भी 4 साल, ये 24 साल में 3-4 साल वो जेल में रहे हैं, 8 साल एग्जाइल में रहे, फिर डाल दें, क्या फर्क, क्या मसला है? यानी कितनी अजीब बात है। नहीं, बिल्कुल जिस चीज को आप लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं, इमरान खान बाहर हो और मियां नवाज शरीफ जेल में हो, लेकिन ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि इमरान खान अंदर हो और मियां नवाज शरीफ। बिल्कुल ठीक बात। तो फिर 9 मई के मतलब तो आपका रवैया बदल गया ना। मैंने पहले आपसे 2-3 प्रोग्राम किए थे तो आपने कहा नहीं, 9 मई में जो लोग मुलव्विस हैं उनको बाकायदा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उनको कैद होना चाहिए। जिन्होंने शहीदों के मुजस्मे गिराए, ठोकरें मारी उनको, जिनने कले के ऊपर हमला किया और वहां से असला खाना तक पहुंच गए, जिनने जिना हाउस को या कोर कमांडर के घर को जलाया, जिनने अस्करी टावर में जिंदा लोग जला दिए, जिन लोगों ने जितनी भी फौजी तंसीबात थी उन पे हमला किया, जिन्होंने वुल्फ विस्लिंग की कि चलो जरा GHQ चलो उनको पकड़ो। लेवल प्लेइंग फील्ड है कि उनको छोड़ दो, उन सबको छोड़ दो। बेटे से पैसे ना लेने वाले को कैद कर लो, उन सबको छोड़ दो। तो ऐसा करें, छोड़ दें, हमें क्या मसला है भाई? अगर छोड़ना है तो छोड़ दें। पहली बात तो यह कि हमसे क्यों पूछते हैं? पहले तो आप ही अपने प्रोग्राम में कहते रहे कि उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि जिन लोगों ने 9 मई किया उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए, तो फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी आपको क्या समझ आती है? पीपल्स पार्टी ये बातें क्यों कर रही है? क्योंकि इलेक्शन आ गया ना, तो क्या करें। अच्छा, हमारे यहाँ जो सियासत है वो एक खास तर्ज की है। पॉलिसी पे तो बात होती नहीं, बातें इसी तरह की होती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, इसको पकड़ लो। मेरा सवाल तो ये है, और अगर आपके आज दोस्त होते तो कल मैंने पूछा शाह साहब से वो एक प्रोग्राम में, अच्छा। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि नहीं, हम तो सिर्फ इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ ना आए या उनको कैद में डाल दिया जाए। तो मैंने वो जो हमारे वो एंकर थी उनसे पूछा कि भाई फिर क्या है, ये सामने बैठे सारे, इनसे पूछे क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड। वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। तो लगा यही आपसे गुफ्तगू करके कि मियां नवाज शरीफ को कैद में डाल दो। 24 साल में अगर उसको 2013 का सिर्फ इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली थी, तो ये 2024 वाला क्यों लड़ रहे भाई? ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मियां नवाज शरीफ जेल में हो तो डाल दें।